आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या 28,000 25,000 के जो लैपटॉप आते हैं वो हमें लेने चाहिए, किन लोगों को लेने चाहिए, लो पावर्ड सीपीयूज क्या होते हैं, मोबाइल प्रोसेसर्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। अब आप देख रहे होंगे कि मैं कहीं और पे बैठा हूं। ये मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन एक नया सेटअप है। अगर आप चाहते हैं इसका टूर कराना तो मैं करा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मैं बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, दिखा दूंगा आपको कि मैं नया कैसा सेटअप स्टूडियो वगैरह बना रहा हूँ। आज का टॉपिक खैर वो नहीं है। आज का टॉपिक है कि ये मैंने लैपटॉप खरीदा जो कि 28,000 रुपये का लैपटॉप है। AMD एथलॉन प्रोसेसर समथिंग है, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स, 4 GB रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क। तो क्या लेना चाहिए? और मोबाइल प्रोसेसर्स क्या होते हैं? देखो भाई, प्रोसेसर दो तरीके के होते हैं। पावर के बेस्ड पे मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। कुछ प्रोसेसर लैपटॉप के लिए होते हैं। ध्यान देना, मेरे पास i3 प्रोसेसर था मेरे कंप्यूटर में पहले, 6th जनरेशन या 4th जनरेशन, और सेम वही जनरेशन का मेरे लैपटॉप में भी था। लेकिन उन दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क था। ये इसलिए कि जो मेरा लैपटॉप वाला i3 था वो U वर्जन था। सो दैट मीन्स वो लो पावर्ड में, मतलब बहुत ही कम पावर लेता है। वो बैटरी पावर डिवाइसेस के लिए बना होता है प्रोसेसर। ऐसे डिवाइसेस के लिए बना होता है जो बैटरी पर चलते हैं, ताकि उनकी पावर कंजप्शन कम हो। जैसे कि आपका लैपटॉप बैटरी पर चलता है, राइट। लेकिन जो मेरा मेन कंप्यूटर है वो बैटरी पे नहीं चलता, वो मेन पावर सप्लाई से चलता है, मतलब AC, जो आपके घर में करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, उससे चलता है। तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। वो K वर्जन है तो मतलब वो अनलॉक्ड है। i3 K वर्जन है तो अनलॉक्ड है, मतलब उसे ओवरक्लॉक किया जा सकता है। जितनी पावर उसमें है उसे और थोड़ा सा पावर देके उसे और परफॉर्मेंस ली जा सकती है। लेकिन जो U लेवल वाले प्रोसेसर्स होते हैं, जो ज़्यादातर आपके लैपटॉप पे पाए जाते हैं, उसको आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते और वो बहुत कम पावर पे चलने के लिए बने होते हैं। अभी यहाँ पर मेन लाइन में बहुत सारे मोबाइल प्रोसेसर या लैपटॉप प्रोसेसर, जिन्हें आप नोटबुक प्रोसेसर बोलते हैं, वो अवेलेबल हैं। जैसे कि AMD एथलॉन जो इसमें है, और आपका ARM प्रोसेसर्स आते हैं, सेलेरॉन आते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर हैं जो कि आपके लो पावर डिवाइसेस में, जैसे कि ये लैपटॉप। अब ये जो लैपटॉप है, ध्यान दें कि इसमें कोई भी फैन नहीं है। इसमें कोई भी फैन नहीं है हीट बाहर निकालने के लिए। वो इसलिए कि जो प्रोसेसर, मोबाइल प्रोसेसर इसमें यूज हुआ है, वो इतनी हीट जनरेट करता ही नहीं है कि उसे बाहर फेंका जाए। आपके मोबाइल फोन में फैन होता है? नहीं होता ना, लेकिन उसमें प्रोसेसर तो होता है। वो प्रोसेसर इतनी हीट जनरेट ही नहीं करता कि उसे बाहर फेंकना पड़े। आप ध्यान देंगे कि इस लैपटॉप में कोई CD ड्राइव भी नहीं है, और ये इसलिए कि इसको बहुत पतला बनाया जा सके। आप देख रहे होंगे ये बहुत छोटा है, बहुत लाइट वेट है, बहुत पतला है, लेकिन ये सारे काम कर रहा है जो एक नॉर्मल लैपटॉप करता है। सारे काम कर रहा है। नया खरीदा मैंने 28,000 रुपीज़ का, राइट। तो फिर ये 28 का क्यों? इसमें भी तो 4 GB रैम है। सेम स्पेक्स के जो लैपटॉप है वो 50,000 का भी आ रहा है। फर्क है प्रोसेसर का और प्रोसेसर टाइप का। अब इसमें जो प्रोसेसर है वो मोबाइल प्रोसेसर है, वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और बहुत कम पावर पे चलता है। लो पावर डिवाइसेस के लिए बना होता है। किस भी प्रोसेसर के आगे अगर U लिखा हो ना, सो दैट मीन्स वो बहुत लो पावर डिवाइसेस के लिए, जो बैटरी पर चलते हैं, जैसे कि आपका टैबलेट, आपका फ्लेक्सी वाला लैपटॉप, नोटबुक, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं जो पतली सी होती हैं, उसके लिए बना होता है। जबकि K वाला जो वर्जन होता है प्रोसेसर का, वो बड़े प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब बड़े इन द सेंस पावरफुल प्रोसेसर्स होते हैं, और मेन कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए, सर्वर्स में इस्तेमाल करने के लिए बने होते हैं, जिन्हें वाटर कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक i3 का K वर्जन और एक i3 का U वर्जन, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, जबकि वो एक ही जनरेशन से वो बिलोंग करते हैं और i3 ही हैं दोनों। सो आपको पता चल गया होगा। अब ये जो लो पावर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये ऐसे डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं जो नॉर्मल टास्क के लिए बने हो। अब इस लैपटॉप से आप गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, छोटे मोटे लो एंड गेम चल जाएंगे, मारियो वारियो सब, जो भी छोटे वाले, जो वाइस सिटी वगैरह भी शायद चल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा GTA 5, साइबरपंक वगैरह नहीं खेल सकते आप इसमें, क्योंकि इसका प्रोसेसर उस लायक ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि सागर भाई, तो ये ऐसे लैपटॉप बनाते ही क्यों हैं जो इतने सस्ते आते हैं? 25,000, 12,000, 28,000, ऐसे लैपटॉप बनते क्यों हैं? हर कोई इंसान लैपटॉप से गेम नहीं खेलता। किसी को मेल्स चेक करने पड़ते हैं, वेब सर्फिंग करनी पड़ती है, यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस करनी होती हैं। उनके लिए ये प्रोसेसर बहुत ही परफेक्ट होते हैं। और ये नोटबुक्स और ये जो छोटे लैपटॉप्स होते हैं बहुत हल्के, मैं इसको 2 उंगलियों से उठा सकता हूँ, बहुत हल्का है ये, और बहुत पतला है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, अगर आप इसको गेमिंग के लिए या इसको थोड़ा और फास्ट बनाना चाहते हो तो आप इसमें SSD डाल सकते हो।
जो कि फास्ट होती है हार्ड डिस्क से, आपकी जो नॉर्मल है उसमें अंदर वो घूमता है, फिजिकल मूवमेंट होती है, बट SSD में नहीं होती है। सो SSD किसी भी लैपटॉप को, ध्यान देना, किसी भी लैपटॉप में अगर हार्ड डिस्क लग रही है और आप उसे फास्ट करना चाहते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आपको जो उसकी अपग्रेड करनी है वो है उसकी हार्ड डिस्क। उसकी जगह आप SSD लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाएगी और वो एकदम नया मतलब जो बूटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, फाइल ऑपरेशन और आपके जो ओवरऑल आप जो चलाते हो लैपटॉप को बहुत फास्ट हो जाएगा। सो अगर आप इन सस्ते लैपटॉप्स में भी SSD लगा दें तो थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जिससे थोड़े बहुत अच्छे खासे गेम आप खेल पाओगे, लेकिन आपका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है तो हाई एंड गेम आप नहीं खेल पाओगे। किन लोगों को लेना चाहिए? ऑफिस का काम करने वाले लोग, वेब सर्फिंग करने वाले लोग, जूम क्लास करने वाले लोग, या एक ऐसा ही छोटा सा डिवाइसेस जिसमें फिल्म वगैरह देख सके, उसके लिए ये लैपटॉप्स बहुत अच्छे होते हैं। ऑफिस का सारा काम हो जाता है, पढ़ाई का सारा काम हो जाएगा। लिनक्स डाल दोगे इसमें तो फिर तो धूम मचा सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो आप पढ़ाई वढ़ाई सीखने वेखने के लिए, और ऑफिस काम के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये लैपटॉप। तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि मोबाइल प्रोसेसर्स क्या होते हैं। आर्म प्रोसेसर, आपके रास्पबेरी पाई में जो प्रोसेसर ही होता है उसके फैन की जरूरत थोड़ी होती है, उसको नहीं होती। लाइटे पांडा में भी होता है, उसमें भी ज़्यादा ऐसे ज़रूरत होती नहीं है। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, टैबलेट में जो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, ऐसी नोटबुक्स जो आती हैं बहुत पतली वाली जिसमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती, सब लो पावर डिवाइसेस होते हैं जिसमें ये कम पावरफुल प्रोसेसर होते हैं। इनकी बहुत मार्केट है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर लोग ज़्यादा महंगे कंप्यूटर नहीं खरीद पाते, जैसे इंडिया में। अब तो मार्केट बहुत सुधर गई है, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत महंगे लैपटॉप नहीं खरीद पाते, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, राइट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लैपटॉप 25 के भी आते हैं और 1.5 लाख के भी आते हैं। लैपटॉप तो लैपटॉप, फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है, रैम का फ़र्क है। रैम कौन सा, DDR कौन सा रैम है, उसमें SSD लग रही है, कितनी SSD लग रही है, स्क्रीन साइज़ क्या है, इन सब फैक्टर से। प्रोसेसर कौन सा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आई होप आपको पता चल गया होगा इन लैपटॉप्स की पूरी कहानी और लो पावर डिवाइसेस और कैसे कैसे प्रोसेसर होते हैं और ये सस्ते क्यों आते हैं और महंगे लैपटॉप क्यों आते हैं, कौन से लैपटॉप किसको खरीदने चाहिए, वो आपको अब पता चल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।